नमस्कार साथियों अपनों ने सीरीज शुरू कर रखी है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की, जिसके अंदर अपना टारगेट ये था 15% पूरे करने 30 नंबर के, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक, इंग्लिश के। अपनी सीरीज शुरू हो रखी है मैथ की, इसको पहले निपटा के उसके बाद में स्टैटिक्स, फिर रीजनिंग और फिर इंग्लिश। तो साथियों ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए अपन शुरू करते हैं यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन इकाई अंक। सभी बच्चे हेडिंग डालना मेरे साथ में, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो उसके लिए मैंने ये सीरीज शुरू कर रखी है साथियों। तो सभी बच्चे हेडिंग डालना इकाई अंक, जिसको अपन यूनिट डिजिट बोलते हैं। व्हाट इज़ यूनिट डिजिट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ अपन इसमें, हाँ जी, यूनिट डिजिट के अंदर यूनिट डिजिट, अब देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट कहते किसको हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 2 3 4 6 8 9, इस तरीके की मैंने संख्या रख दी। हालांकि आरपीसी के अंदर यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट, टेंस प्लेस नहीं है, सिर्फ अपन यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक संख्या रखी है इस तरीके से। आपको पता होना चाहिए इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है, और सैकड़ा, लाख, 10 लाख, हज़ार, 10,000 वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा कौन सा अंक है। ये जो 1th प्लेस पे आ रहा है इसको अपन बोलेंगे इकाई अंक। कौन सा अंक है बच्चों? इकाई अंक, इसको अपन इकाई अंक बोलेंगे। और जो दूसरे नंबर पे है इसको अपन बोलेंगे दहाई अंक। कौन सा अंक है ये? दहाई अंक। तीसरे नंबर पे जो आ रहा है उसको अपन बोलेंगे सैकड़ा। सुनते जाना मेरी बात को ध्यान से, ताकि अपना पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए इस क्लास के माध्यम से। इसको अपन क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसको अपन हज़ार बोलेंगे। और इसको बोलेंगे अपन 10,000। 10,000 के बाद में सीधा का सीधा लाख पे आएगा 1 लाख। इस तरीके से ये अपने आंकड़े लिख रखे हैं, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हालांकि अपने को पेपर के अंदर सिर्फ यही देखना है इकाई अंक किस चीज़ को बोलते हैं। तो ज़्यादा टाइम अपन ना कंज्यूम करके इन बातों पे डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करते हैं कि पेपर में सवाल किस प्रकार से आता है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट, मैंने यहाँ पे लिखा 2 का वर्ग। जैसे मैंने लिखा 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग करोगे तो 2 × 2 आप बताइए कितना बनेगा? 4। तो 4 मेरा क्या आ चुका है? इकाई अंक आ चुका है। क्या आ चुका है? इकाई अंक। इस तरीके से मैं अगर अगला सवाल लिखूं 4 का वर्ग, तो 4 के वर्ग में 4 × 4 आप लिखोगे 16। 16 में इकाई अंक क्या बनेगा? 16 में इकाई अंक बनेगा बच्चों 6। ये लीजिए मेरा 6 इकाई अंक आ चुका है। आप समझने की कोशिश करना, अपन धीरे धीरे एक एक सवाल को टच करेंगे जो आरपीसी में भी पूछे गए हैं। मैंने आपको बोला 5 का वर्ग 25, तो 25 5 का मेरा क्या बना? ये इकाई अंक। ये लीजिए साथियों, इकाई अंक क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं 30 का वर्ग, तो आप बोलोगे सर 900, तो 900 है, तो ये मेरा क्या बन चुका है? ये मेरा बन चुका है इकाई अंक बन चुका है। क्लियर है साथियों? इस तरीके से आपको सवाल करने की कोशिश करनी है। अभी देखना दोस्तों, ये मैंने आपको इकाई अंक बताई हैं, इस तरीके से डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन जो एग्जाम में टच करेगा वो देखिए पहला सवाल नोट लगा के एक बात लिखना। सभी बच्चे नोट लगा के एक बात लिखना, सभी के सभी नोट लगा के एक बात लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूँ, सभी के सभी बच्चे ये बात लिखिए। सभी बच्चे ये बात लिखिए कि 0 1 5 6 0 1 5 6 0 156 0 1 5 6। अगर आपको ये 4 डिजिट कहीं भी मिल जाए, अगर आपको ये 4 डिजिट कहीं भी मिल जाए, और ऊपर चाहे कितनी भी संख्या हो, ऊपर चाहे कितनी भी संख्या हो, इनका इकाई अंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। इनका इकाई अंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। देखिए अब इसको विशेष तौर से लिखते हैं। 0 1 5 6 का इकाई अंक वापस वही अंक, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, का इकाई अंक, का इकाई अंक किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से वर्ग करने पर वापस वही समान इकाई अंक आएगा। वापस वही समान इकाई अंक
आएगा। इस बात को दोस्तों खास तौर से समझना, भले ही लाइनों में कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन अपने को प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए, इस बात को समझ में आना चाहिए। कैसे मैंने इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, आप खुद देखिए। मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है, 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक किसी भी संख्या से वर्ग करने पर या घन करने पर, वर्ग कर लो चाहे घन कर लो चाहे कुछ भी कर लो, करने पर वापस वही समान इकाई अंक आएगा। किसी भी संख्या से वर्ग कर लो या घन कर लो, किसी भी संख्या से गुणा करवा लो, वापस इकाई अंक वही आएगा, वापस से वही मेरा इकाई अंक आएगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो आप कि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक किसी भी संख्या से वर्ग या घन करने पर वापस वही संख्या इकाई अंक आएगी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, किसी भी संख्या से गुणा, ये भी सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को समझिए। मैंने लिखा है यहाँ पे 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1। आपको देखिए ये क्या है मेरा 0, इकाई अंक क्या है 0। अगर इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हो, इकाई अंक क्या बन के रहेगा, इकाई अंक मेरा रहेगा क्या, सेम का सेम 0 रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 1, 1, 1, 1, 1, 6, 5, 8, ऊपर चाहे कितने से भी गुणा करवा दो, वर्ग से करवा दो, घन से करवा दो, कितने से भी गुणा करवा दो ऊपर, नो डाउट इकाई अंक वापस का वापस कितना रहेगा, इकाई अंक वापस का वापस कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला 1, 5, 6, 5, 8, 5 और ऊपर लिख दिया मैंने 5, 8, 5। आप बताइए 5 के ऊपर कितनी भी वर्ग घन कितनी भी संख्या से गुणा करवा दो, इकाई अंक कितना रहेगा बच्चों, इकाई अंक कितना रहेगा, 5 का 5 रहेगा। जैसे मैंने बोला 1, 6, 8, 9, 6। अगर आपको किसी भी संख्या से गुणा करवा दो 8, 6, 8, 9, किसी से गुणा करा दो, जो ये 6 लिखा हुआ है वापस का वापस इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक वापस का वापस कितना आ जाएगा, 6 का 6 इकाई अंक डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात निकल के आई है मेरे सामने कि 0, 1, 5, 6 पे किसी भी संख्या से गुणा करवा दो, वापस का वापस इकाई अंक मेरा क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, हालांकि इस नोट को ना थोड़ा सा अल्टरनेट करके एक ऐसे लिख लो साथियों, वैसे तो हालांकि ये सही है, लेकिन थोड़ा सा अल्टरनेट करके थोड़ा सा और लिख लो ताकि बच्चों को कोई भी प्रकार की कहीं भी दिक्कत ना आए। जैसे मैं एक इसी को थोड़ा सा विस्तारित रूप से लिखता हूँ कि यदि किसी संख्या का, इस बात को ध्यान से सुनना, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ जी। अब देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और इन पर घात, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, और इन पे घात कितनी भी हो, और इन पे घात कितनी भी हो, और इन पे घात कितनी भी हो, इकाई अंक समान रहेगा, सेम रहेगा। इस बात को आप खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इकाई अंक समान किस किस संख्या का रहेगा, 0, 1, 5 और 6 का, 0, 1, 5 और 6 का इकाई अंक समान रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं अगर इसके अंदर कुछ थोड़ा सा विस्तारित रूप से लिखूं कि 0 का इकाई अंक कितना रहेगा 0, 1 का इकाई अंक कितना रहेगा 1, 5 का 5 और 6 का 6। ये लीजिए, सवाल यहाँ पे अपना ख़त्म होता है। अब नोट नंबर सेकंड देखिए, नोट नंबर सेकंड में क्या बोला, कौन कौन सी संख्या रहेगी, 2, 3, 4, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हो रहेगी। इनमें इकाई अंक कैसे रहेगा, देखिए मैं आपको इसका भी नोट लिखवाता हूँ। इनका इकाई अंक निकालना कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। इनका इकाई अंक कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। साथियों, आपने अभी 4 संख्या पढ़ी है, 0, 1, 5 और 6। अगर इन चारों संख्या में देखें तो इकाई अंक सेम का सेम रहता है, लेकिन बाकी संख्या देखें 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इनका इकाई अंक कैसे निकालेंगे वो देखिए। नोट बना के बात लिखिए, इन संख्याओं पे
इन संख्याओं पे जो घात होगी उसमें 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। क्या देंगे? 4 का भाग देंगे। जो शेष फल बचेगा उसके अनुसार हल निकाला जाएगा। जो शेषफल बचेगा उसके अनुसार क्या किया जाएगा? हल निकाला जाएगा। इस बात को भी आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, यदि शेषफल शून्य, यदि शेषफल शून्य 0 बचे, यदि शेषफल शून्य 0 बचे, यदि शेषफल शून्य 0 बचे तो घात को 4 मानकर हल निकालेंगे। ये लीजिए दोस्तों, घात को 4 मान के हल निकालेंगे। इस बात का भी आपको खास तौर से पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन को करके कोशिश करते हैं अपन। मैंने एग्जाम्पल में लिखा आपके सामने, जैसे 3 9 की पावर 46 लिख दिया। ये लिख दिया मैंने 3 9 की पावर 46। आप खुद देखिए कि 9 आ गया यहाँ पे, तो सबसे पहले 46 में 4 का भाग देंगे। शेषफल कितना निकल के आया? शेषफल निकल के आया कितना? 44 पूरा भाग गया। शेषफल कितना निकल के आया? 2 शेषफल निकल के आया। अगर 2 शेषफल निकल के आया तो इसका मतलब ये सीरीज 39 की पावर 2 बन चुकी है। जब इस 9 को 2 बार गुणा करवाओगे तो रिजल्ट कितना बनेगा? 81। तो 81 में एक मेरा क्या बना? इकाई अंक। ये लीजिए दोस्तों, एक मेरा क्या बना? इकाई अंक। बड़ा सवाल लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा और समझ में आए। जैसे मैंने बोला 1689684 की पावर दे रखी है आपको 689, इस तरीके से दे दिया। जब भी 4 का नियम देखोगे आप, जब भी आप 4 का नियम देखोगे तो आप खुद बताइए, जब भी इसकी घात निकालोगे अंतिम अंक क्या है? 4। तो अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग देंगे तो कितने पे गए ये? 8। शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल कितना बचा? 1। तो 4, अब देख लो खुद, 4 की घात 1 करोगे तो लास्ट में कितना आएगा? 4। तो लास्ट में 4 आएगा, तो यही मेरा क्या बन चुका है? 4। इकाई अंक 4 बन गया। इस तरीके से अपन इकाई अंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगला सवाल देखिए, मैंने लिखा 1689426 और 8 और 4। इसकी पावर देती है आपको 1689432 इस तरीके से। तो आपको वही नियम, सबसे पहले आप खुद देखिए इसके अंदर इकाई अंक कितना बन रहा है इसका? अभी 4 बन रहा है। तो जब भी 4 3 2 इस तरीके से हो तो अंतिम 2 अंकों में आप भाग लगा के देखिए शेषफल कितना बचेगा। आप बोलोगे सर शेषफल कितना बच रहा है? 1 शेषफल बच रहा है। अगर 1 शेषफल बच रहा है तो इस 4 की घात 1 पे लगाओगे तो रिजल्ट अपना कितना निकल के आएगा? 4 मेरा क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 1689463 की पावर दे दी 1686 और 0 इस तरीके से दे दी। तो आप खुद देखिए कि 3 दे रखा है यहाँ पे और आपको इकाई अंक निकालना यहाँ पे 60 है, तो 4 का भाग दोगे पूरा जा रहा है। इसका मतलब शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। लेकिन जब शेषफल 0 आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो संख्या तो लिखोगे तो शेषफल 0 तो पावर कितनी लगाओगे? 4। आप बताइए लास्ट में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये संख्या लिखते रहोगे, ये संख्या लिखते रहोगे। इस तरीके से अगर संख्या लिखते रहोगे तो आप खुद देखिए 3 को 3 से गुणा करवाएंगे, 3 दिया 9, फिर 9 को 3 से गुणा करवाएंगे 27, फिर इस 7 को 3 से गुणा करवाएंगे 7 दिया 21 और 21 आ चुका है। एक मेरा क्या बनेगा? इकाई अंक बनेगा। इस तरीके से इस सवाल को करना है साथियों, ताकि आपका सवाल भविष्य में कभी भी गलत ना हो। इस प्रकार के सवाल अपन और देखते हैं ताकि अपने सवाल क्रम से सेट बैठते रहें साथियों। मैंने एग्जाम्पल लिखा 16896 और 9 और ऊपर मैंने पावर लिख दी 606604 इस तरीके से लिख दिया। आपको देखिए जब मैं 9 दे रखा है यहाँ पे और 4 का डिवाइड करूँगा तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 0। शेषफल कितना आया? 0। और अब शेषफल 0 तो यहाँ पे संख्या तो लिखेंगे और लास्ट में 9 है
और पावर कितनी लग जाएगी 0 की, मतलब 4 बार इसको गुणा करवा देंगे जब शेषफल 0 होता है। तो आपको देखिए इस 9 को संख्या लिख दी 9, फिर संख्या लिख दी 9, फिर संख्या लिख दी 9, फिर संख्या लिख दी 9। 9 को 9 से करोगे तो मल्टीप्लाई 81 आएगा। फिर इस 1 को 9 से गुणा करवाओगे तो फिर 9 आएगा। फिर इस 9 को 9 से करवाओगे तो 81 आएगा। तो 1 ये मेरा क्या बन चुका है, इकाई अंक बन चुका है। ये मेरा आंसर आ चुका साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको इकाई अंक का टॉपिक पूरा का पूरा डिटेल से समझ में आ रहा है साथियों। अब देखिए दोस्तों आगे कुछ सवाल लेते हैं अपन, ताकि अपना सवाल गलत ना हो, इकाई अंक का एक डिजिट भी सवाल अपना गलत ना हो साथियों। मैंने लिखा यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा 16, एग्जाम्पल के तौर की बात कर रहा हूँ मैं, 1689 की पावर 36 मल्टीप्लाई 1234 की पावर 33 मल्टीप्लाई 165 की पावर 3 मल्टीप्लाई 126 की पावर 2। इस तरीके से मेरे को दे रखा है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको बताना है कि इसमें इकाई अंक कितना आएगा। तो ये तो बात मेरे को पता लगे, 6 आ रहा है तो इसका मतलब इकाई अंक इसका तो 6 का 6 रहेगा, ये लीजिए। गुणा का गुणा 5 आ रहा है तो इसका मतलब इकाई अंक सेम का सेम रहेगा, 5 का 5 लिख दिया। 4 आ रहा है, ऊपर 33 आ रहा है, 33 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचा 1, और 4 की घात 1 कितना बनता है 4, ये लिख दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ पे 9 आ रहा है और 36 में 4 का भाग दोगे शेषफल कितना बन रहा है 0, लेकिन 0 बन रहा है तो 9 के ऊपर कितना लगेगा 4 लगेगा। तो नेम 36 और फिर नेम 36 इस तरीके से, और 6 6 जा 36, इसका मतलब रिजल्ट कितना आ रहा है अपना 6 आ रहा है। आपको देख लीजिए 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाओगे, 9 9 जा सॉरी 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे गड़बड़ी कर ली अपनों ने, 36 नहीं होता, नेम जा 1 सेकेंड। ये देखिए 9 को 4 बार लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 9 जा 81, फिर 1 को 9 से गुणा करवाओगे तो 9, फिर 9 को 9 से गुणा करवाओगे तो 81। इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, ये समझाने के पर्पज से है, बाकी सवाल का उत्तर 0 है ना। इकाई अंक आपको भी पता है, इन दोनों को गुणा करवाओगे तो 6 5 जा 30 होते हैं, और 30 और लास्ट में 0 आता है, तो कभी किसी भी संख्या से गुणा करवा दो इकाई अंक अपना 0 ही बनेगा। अब बताइए 1 को 4 से किया कितना है 4, फिर 5, फिर 6, 4 5 जा 20, 26 जा 120, और इकाई अंक कितना आ चुका है मेरा, इकाई अंक आ चुका है कितना 0 आ चुका है। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, मैंने लिखा 168, इस बार करने की कोशिश मत करना, आपको डायरेक्ट बताना बिना पेन चला के। 2 मल्टीप्लाई 136 की पावर 4 मल्टीप्लाई 16894 की पावर 36 मल्टीप्लाई 1216 की पावर 3। तो बताइए इसमें इकाई अंक कितना बनेगा। आपको देखिए सबसे आसान सवाल है, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता पेपर के अंदर। लास्ट में 0 है और 0 पे कितने भी पावर लगे इकाई अंक कितना बनेगा 0। फिर 6 है, 6 का 6 बनेगा, तो इसका मतलब 0 को 6 से करवाओ तो रिजल्ट तो 0 ही आना है। और किसी भी संख्या से आगे गुणा करवा दो इकाई अंक कितना बनेगा 0 का 0 मेरा इकाई अंक बनेगा। ये मेरा आंसर आ चुका साथियों। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आपको पेपर में सवाल को करना है। एक सवाल दे रहा हूँ बड़ी खूबसूरती और बड़े तरीके के साथ में, उस सवाल को आपको करना है। उसके बाद एक सवाल होमवर्क के लिए दूंगा, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों मैंने सवाल लिखा 1684 की पावर 33 मल्टीप्लाई 123 की पावर 4 मल्टीप्लाई 26, 1255 की पावर 5555, 1236 की पावर 333। आपको बताना इसमें इकाई अंक। जो बच्चे वास्तव में मास्टरमाइंड है, जो तैयारी कर रहे हैं शिद्दत से, उनका उत्तर आ चुका है, और देखना क्या उत्तर बनेगा। आप खुद बताइए, पूरी सीरीज को देखते हुए मुझे पता लग रहा है इसका इकाई अंक 5 बनेगा, इसका इकाई अंक 6 बनेगा। जब गुणा कराएंगे तो रिजल्ट लास्ट में 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करवा दो इकाई अंक 0 ही बनेगा। तो मेरा उत्तर आ चुका है कितना, इकाई अंक कितना बनेगा 0 बनेगा। ये मेरा आंसर आ गया। मैं 2 सवाल घर के लिए दे रहा हूँ, आपको बताना है उसमें इकाई अंक कितना बने। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों। अगर मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ में मेहनत करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इन 2 प्रश्नों के उत्तर क्या बनेंगे। सवाल देखिए अगला, मैंने लिखा 1689 की पावर 323 मल्टीप्लाई 162 की पावर 628 मल्टीप्लाई 132 की पावर 48। आपको बताना है इसमें इकाई अंक कितना बनेगा। यहाँ पे 3 कर लो। एक सवाल तो ये है,
दूसरा सवाल है 1682 की पावर 3234 मल्टीप्लाई 169 की पावर 36। फिर लिखो 1254 की पावर 9। आपको इसमें भी इकाई अंक बताना है, क्या बनेगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आपको सवालों को करने की कोशिश करनी है। अगला सवाल देखिए, जो मैं अभी करवाऊंगा क्लास के अंदर ही, जो इम्पोर्टेंट बनता है। मैंने लिखा 68 की पावर मान लो 33 लिख दी मैंने, ठीक है, और माइनस किया मैंने 32 की पावर 37। बताइए इसका रिजल्ट कितना बनेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आरपीसी पूछ लेती है इस प्रकार के माइनस वाले भी सवाल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए इसका इकाई अंक 8 है और 33 है, तो 1 शेषफल बचा, और 1 शेषफल बचा, 8 की पावर 1 बनता है कितना 8, और इधर ये संख्या चलती रहेगी। फिर रिजल्ट माइनस का माइनस। आपको देखिए आगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 36 है, 4 का डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा 1 बचा। तो आप खुद बताइए 2 की घात 1 लगेगी तो रिजल्ट कितना बनेगा 2 बनेगा, और संख्या साथ में चलती रहेगी। इधर संख्या लिख दी मैंने 8 और इधर संख्या लिख दी मैंने 2, और माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया, कितना बचेगा रिजल्ट 6 बचेगा, और 6 मेरा ये क्या आ चुका है इकाई अंक आ चुका है। इस प्रकार के सवाल भी आपको पेपर में करने होंगे साथियों, आपके सवाल गलत ना हो। एक सवाल और करवा देता हूँ ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने लिखा 168 की पावर 39 माइनस 123 की पावर 36। इस प्रकार से लिख दिया। आपको इकाई अंक बताना है। आप खुद देखिए 39 है, और यहाँ पे कितना शेषफल बचा 39 में 4 का डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा 3, तो 8 को 3 बार लिखोगे, माइनस यहाँ पे 0 शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब 3 को 4 बार लिखोगे, यही बात है। 8 को 3 बार लिखोगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8 माइनस, फिर संख्या यहाँ पे तो आएगी साथ में मल्टीप्लाई वाली, और इधर 3 गुणा 3 गुणा 3 वाला कितनी बार टाइम लिखोगे 4 बार, तो 8 8 जा 64, फिर 4 को 8 से किया 32। इसका मतलब संख्या के लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 क्लास में कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 मेरा इकाई अंक आ चुका है साथियों। इस प्रकार से सपोज दैट अगर आपसे ये पूछा जाता कि यहाँ पे संख्या 1 होती और यहाँ पे 2 होती तो आप कैसे करते, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके जरूर जो पास वाली संख्या होगी या इसके पास वाली संख्या उससे हंसल देंगे इसको, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, और 11 में से 2 गया, कितना बनेगा 9 इकाई अंक बनेगा। आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हो साथियों। ठीक है साथियों, ये अपना इकाई अंक पूरा तसल्ली से कंप्लीट हुआ है, जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। आगे जो मेरी क्लास आएगी वो आएगी भाग, भागफल, भाजक, शेषफल के ऊपर, तो उस क्लास को देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में मैंने आपको 2 सवाल करवाए हैं, उसमें आपको उत्तर बताना कमेंट बॉक्स में भी उसका उत्तर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।